दरअसल युद्ध हम दोनों की कल्पना से कहीं अधिक क्रूर है। सोवियत सैनिक छोटे दानवों की तरह हैं जिनमें कोई मानवता नहीं है। बेहतर देखने के अनुभव के लिए हम आपको क्षैतिज स्क्रीन पर देखने की सलाह देते हैं। 1941 में जर्मनी ने 2 साल पहले हस्ताक्षरित शांति संधि को तोड़ दिया और सोवियत संघ पर अचानक हमला किया। पहले उन्होंने सोवियत सैनिकों के रूप में डिस्गाइज किया और चुपचाप ब्रेस्ट की किले में घुसकर पानी और संचार को काट दिया। फिर बड़े पैमाने पर बमबारी की। बिना किसी तैयारी के सोवियत लोग तुरंत अराजकता में पड़ गए। लोग बिना सिर के मक्खियों की तरह इधर उधर भागने लगे। मलबे में एक छोटा लड़का अपनी माँ की लाश पर चढ़कर रोते हुए माँ पुकारता है। बगल में पिता गंभीर रूप से घायल हो चुका है। वह बच्चे से जल्दी बम आश्रय में जाने को कहता है। एक समूह जर्मन सैनिक गुजरता है और एक ग्रेनेड उसके सामने फेंक दिया जाता है। अपने बच्चे के लिए वह अपनी आखिरी ताकत लगाकर ग्रेनेड को अपने नीचे दबा देता है। पैनिक में लोग उत्तर द्वार की ओर दौड़ पड़े, लेकिन दरवाजे के बाहर जर्मन सेना की भारी मशीनगनें थीं। कुछ समय में दरवाजे पर शवों का ढेर लग गया। एक अनुभवी अधिकारी सामने आया और उसने लोगों से कहा कि वे अराजकता न फैलाएं और अपने लड़ाई के स्थान पर लौटें। धीरे धीरे कुछ अधिकारी कमान पर लौट आए और तब जाकर कुछ प्रभावी रक्षा की योजना बनाई गई। जब उन्होंने किले में घुसने वाले जर्मन सैनिकों को देखा तो लड़ाई की भावना जागृत होने लगी। अधिकारी ने एक आदेश दिया और सभी दुश्मन की ओर दौड़ पड़े। जिनके पास बंदूक नहीं थी वे बेंच लेकर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अंदर केवल मौत का इंतजार है। दुश्मन से करीबी लड़ाई बेहतर है। एक को मारो तो मुनाफा होगा। पुल के सिर पर जर्मन लंबे समय से हमले में लगे हुए हैं और भारी नुकसान में हैं। एक जर्मन ने सोवियत सेना के अधिकारी का भेष धारण किया। वह चाहता था कि सभी पीछे हटें, लेकिन लड़ाई ने बताया कि पीछे नहीं हटना, दुश्मन किले में घुसेगा। उन्होंने नकली अधिकारी के दस्तावेजों की जांच की और उसके जूते भी देखे, क्योंकि उन्होंने कहा कि सोवियत सैनिकों के जूते माली के होते हैं, जबकि जर्मनों के जूते चौकोर होते हैं। नकली अधिकारी को लगा कि वह पकड़ा गया है। वह भागने लगा। उसे मार दिया गया। जर्मन सेना किला नहीं ले पाई, इसलिए उन्होंने अस्पताल के लोगों को पकड़कर मानव ढाल बनाया ताकि रक्षा करने वालों को आत्मसमर्पण मजबूर किया जा सके। राजनीतिक कमिश्नर ने सभी को खिड़कियों पर रहने कहा, दुश्मन के सीने के ऊपर निशाना लगाने। वह हाथ उठाकर दुश्मन के सामने आया। किले के अंदर सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे ही राजनीतिक कमिश्नर ने आदेश दिया, सभी चिकित्सा कर्मी लेट गए। जर्मन लोग जीवित लक्ष्य बन गए और चिकित्सा कर्मियों को बचा लिया गया। दूसरी ओर एक जोड़ा एक घर में फंसा हुआ है। बच्चे बमबारी में मर चुके हैं और पुरुष गंभीर रूप से घायल है। पत्नी उससे पूछती है कि अब क्या करें। पुरुष कहता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। महिला उसे देखती है और कहती है, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। तुम्हारे और बच्चों के बिना जीना मेरे लिए कोई मतलब नहीं। जैसे ही दुश्मन अंदर आने वाला है, पुरुष अपनी पत्नी से स्थिति देखने के लिए कहता है। पत्नी को निश्चित रूप से पुरुष की मंशा का पता है। वह ऐसा करती है और जैसे ही वह मुड़ती है, पुरुष ने बंदूक उठाई। दुश्मन के टैंक शवों पर चढ़ते हुए कई सैनिकों के साथ 3 टैंकों ने फिर से हमला किया। इस बार उन्हें बमबारी का इंतजार नहीं करना था, उन्हें खुद ही हमले की शुरुआत करनी थी। कमांडर ने सभी को हाथ में ग्रेनेड लेकर बाहर की खाई में जाने का आदेश दिया और एक एंटी टैंक गन ने 2 टैंकों को उड़ा दिया। लोडिंग के दौरान सबसे पहले तीसरे टैंक से फायरिंग हुई। एक सैनिक ने मौके का फायदा उठाते हुए बंधी हुई बारूदी सुरंग को टैंक की ओर फेंका। टैंक की सुरक्षा के बिना कमांडर ने हमले का आदेश दिया। आखिरकार दुश्मन को पीछे धकेल दिया गया, लेकिन किले के कई ठिकानों को समान समस्या का सामना करना पड़ रहा था। दवाइयां नहीं, पानी और खाना नहीं, कोई मदद नहीं। सैनिक डटे रहे। तभी आसमान में एक सोवियत लड़ाकू विमान दिखाई दिया और सभी उत्साहित हो गए। अब उम्मीद थी, लेकिन ठीक उसी समय 2 जर्मन लड़ाकू विमान पीछे से आए और जल्द ही सोवियत लड़ाकू विमान को गिरा दिया गया। पायलट को पैराशूट से कूदना पड़ा, जिससे उसकी जान बच गई। सैनिकों ने गोलियों की बौछार में उसे चौकी में खींच लिया। सभी उसके पास आए और बाहर की स्थिति पूछा। एयरपोर्ट बम से उड़ा और मुख्य बल मिन्स्क की ओर हटे। पायलट का जवाब सभी की उम्मीद खत्म हो गई। राजनीतिक कमिश्नर ने थोड़ी ताकत से प्रयास का निर्णय लिया। 2 सैनिकों को अन्य ठिकानों को सूचित किया। छोटे बच्चे को एक बोतल पानी घायल सैनिकों को देने कहा। चिकित्सा कक्ष में छोटे लड़के ने सुना। घायल सैनिक ने कहा, पहले सेवा केंद्र को पानी भेजा था। छोटे लड़के ने पानी खोजने का निर्णय लिया। वह आधे रास्ते पहुंचा। दुश्मन ने बमबारी शुरू की। राजनीतिक कमिश्नर का दूत बमबारी में घायल हो गया और मरने से पहले उसने अपना काम छोटे लड़के को सौंप दिया। छोटे लड़के ने पूरे दिन दौड़ लगाई। कई ठिकानों पर केवल शव बचे थे और नदी के किनारे पानी लेने वाले सैनिकों के शव बिखरे थे। यह जानते हुए कि दुश्मन नदी के किनारे है, वे फिर भी पानी लेने के लिए बढ़े, क्योंकि मशीनगन के लिए पानी जरूरी था। छोटा लड़का आधी बोतल पानी लेकर ठिकाने पर पहुंच गया। उसने पानी कमांडर को दिया। राजनीतिक कमिश्नर का आदेश पहुंचाया और बेहोश हो गया। रात को एक लाल सिग्नल फ्लेयर उठने के साथ सभी सैनिक दौड़े, लेकिन कई दिनों से न खाने और न पीने वाले सैनिक जर्मनों का सामना कैसे कर सकते थे। दुश्मन के पास भारी तोपखाना भी था। किस्मत से बच निकले। वे वापस ठिकाने लौटे। राजनीतिक कमिश्नर ने दीवार पर लिखा, मरने के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं। शहर में सब खत्म था और नागरिकों को बचाने के लिए कमांडर ने अपनी पत्नी को सभी को शहर से बाहर ले जाकर आदेश दिया। 10 मिनट में दुश्मन एक सुपर बम गिराने वाला था। नागरिकों के शहर से बाहर निकलने पर सैनिकों ने अंतिम लड़ाई की तैयारी कर ली। 1-2 टन वजनी सुपर बम गिराया गया। जर्मन सेना किले में घुस गई, हर कमरे में आग लगाते हुए। कुछ असमर्थ सैनिक और नागरिक इस तरह से जिंदा जल गए।
एक बम से बेहोश हुआ आदमी जागता है। जर्मन उसे नहीं मारते बल्कि उसके साथ तस्वीरें खींचते हैं और उसे अपमानित करते हैं। एक अधिकारी उसे मृत सोवियत सैनिकों के बैज इकट्ठा करने के लिए कहता है। शवों के बीच वह अपनी मृत प्रेमिका को पाता है। वह मुस्कुराता है, जमीन पर पड़े ग्रेनेड को उठाता है और उन बैजों के साथ मिलाकर जर्मनों को भेंट करता है। पूर्व सैनिक ने आखिरी बार अपनी हारमोनिका बजाई। एक जर्मन सैनिक ने पहले उसे ताली दी, फिर उसने अपनी राइफल का मुंह पूर्व सैनिक की ओर कर दिया। बचे हुए सैनिकों को कैद कर लिया गया। एक जर्मन सैनिक एक तरफ खड़ा होकर कहता है, पार्टी के सदस्य और राजनीतिक अधिकारी बाहर आओ। सभी को पता है कि जर्मनों को इन 3 प्रकार के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। इन तीनों का अपमान है। राजनीतिक अधिकारी मुड़कर कहता है, मैं राजनीतिक अधिकारी हूं। क्या यह यहूदी हैं? उसने तीनों पहचानें स्वीकार कर ली और परिणाम मुश्किल नहीं है। राजनीतिक अधिकारी को 1957 में लेनिन पुरस्कार मरणों पर सम्मानित किया गया, जबकि कमांडर ने बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ अंतिम विदाई ली। वह अकेले लड़ता रहा, गंभीर घायल होकर पकड़ा गया और 1957 में उसे सोवियत हीरो दिया गया। एक अन्य ठिकाने के कमांडर की दोनों टांगें बम से टूट गई थीं। वह अपने हाथों पर शरीर को थामे हुए था और दुश्मनों पर पागल गोलीबारी करता रहा। जब तक उसने सभी गोलियां खत्म नहीं कर ली, उसने अपने परिवार की तस्वीर निकाली, आखिरी बार उसे देखा और फिर उस क्षण का इंतजार करने लगा। उसे 1965 में मरणोपरांत सोवियत हीरो का खिताब दिया गया। प्रकार ब्रेस्ट किले की रक्षा युद्ध समाप्त हो गई। केवल एक छोटा लड़का बचकर निकला और उसके पास एक लाल झंडा छिपा हुआ था। पहले जो अन्य नागरिक आत्मसमर्पण कर चुके थे, उन्हें अगले साल के पतझड़ में जर्मन सेना ने गोली मार दी। यही है युद्ध। आप और मेरी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर है।